आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप डर के मारे थर थर कांपने लगेंगे। रात के करीब 12 बजे एक आदमी रास्ते पर चलते हुए जा रहा था। वो आदमी एक घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, इसलिए हर तरफ एकदम सुनसान और खाली रास्ता था। कुछ दूर जाने के बाद उस आदमी को पीछे से एक अजीब सा आवाज सुनाई देता है। तभी वो आदमी पीछे पलटकर देखने लगता है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं होता। उसके बाद वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसको पीछे से किसी के चलने का आवाज सुनाई देता है। उसके बाद वो जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से एक अजीब सा दिखने वाला आदमी आकर उसको जंगल की तरफ घसीटते हुए ले जाता है और उसे जान से मार देता है। अगली सुबह पास के गांव में मौजूद लोग देखते हैं कि एक लाश पेड़ पर लटक रहा है, जिसे देखकर गांव के लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उस लाश के हाथ और पैर कटे हुए होते हैं और वो लाश किसी और का नहीं बल्कि उसी गांव का एक व्यक्ति का होता है। उसके बाद जब ये खबर पुलिस वालों को पता चलता है तो पुलिस वाले आकर जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस वालों को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद पुलिस वाले जाकर गांव के कुछ लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। तभी एक आदमी आकर कहने लगता है इसको किसी और ने नहीं बल्कि उसी के भूत ने मारा है, जो कि काला जादू करते समय अपने आप को ही मार दिया था और इसे बचने के लिए दैवा को इस गांव में पूजना होगा, जिसे दैवा हमारी रक्षा कर सके। ये बात सुनकर पुलिस वाले को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो इस बात को नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। उसी रात को कुछ लोग बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी जंगल के अंदर से एक भयानक आवाज आने लगता है। उस आवाज को सुनकर बाहर बैठे लोग बहुत डर जाते हैं। तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सा दिखने वाला आदमी दौड़ते हुए आने लगता है। उस आदमी को देखकर बाहर बैठे सभी लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। उसके बाद सभी लोगों को यह पता चल जाता है कि उस आदमी का आत्मा फिर से जाग उठा है, जो कि काला जादू करते समय मर गया था। दरअसल उस गांव में एक आदमी रहा करता था जो कि कभी भी बूढ़ा नहीं होता था, यानी कि वो हमेशा जवान दिखता था। और गांव के कुछ लोगों का ये कहना था कि काले जादू के वजह से ही वो आदमी आज तक जवान दिखता था। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि वो आदमी लोगों की बलि देकर उनका खून पीता था, इसलिए वो इतना जवान दिखता था। लेकिन एक दिन वो आदमी घर से बाहर नहीं आया, जिसे गांव वाले थोड़ा परेशान थे। वो आदमी काला जादू तो करता था, लेकिन कभी भी वो गांव के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि गांव वालों का मदद करता था। उसके बाद जैसे ही सारे गांव के लोग उस आदमी के घर पर घुसकर देखते हैं तो उसका मृत शरीर नीचे पड़ा हुआ था। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि वो आदमी अपने आप को ही मार डाला था। उसके बाद सारे गांव वाले मिलकर उस आदमी की आत्मा को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शांत होने के बजाय वो गांव के लोगों को मारने लगता है। यानी कि जो कोई भी रात के समय घर से बाहर निकलता था उसे वो जान से मार देता था। और इससे डर के मारे उस गांव में रात के समय कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही गांव में दैवा को धूमधाम से पूजा जाता है और दैवा ही उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों का मदद करते हैं, जिसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाता है और कभी भी उस आदमी का भूत किसी को दिखाई नहीं दिया और ना ही दूसरा कोई उस गांव में मरा। इस कहानी का टाइटल का नाम कांतारा इसलिए रखा क्योंकि ये कहानी जंगल के इर्द गिर्द घुमा हुआ है और दैवा का रेफरेंस मैंने कांतारा मूवी से लिया है। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।